हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने लेकर आज का हूँ परमानेंट सीक्रेट रिवील का पार्ट 3। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी थी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए वीडियो में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, मिस्यू परमानेंट बनकर बदमाश लड़कों से लड़ता है जो बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं। और वह परमानेंट बनने के बाद जब वह मिचिको के सामने आता है तो मिचिको उसके हाथ की ओर देखने लगती है, जिसे देखकर मिचिको का डाउट बढ़ जाता है। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है पाको का। पाको का एक कॉन्सर्ट था 2 दिन बाद, मेरा मतलब यह है कि उसके अगले दिन। और इसलिए वह पायान से कहती है कि वह परमानेंट ड्यूटी पर नहीं आ सकती, इसकी जगह पर वह उसकी पेट्रोलिंग कर ले। लेकिन पायल मना करता है तो पाको उससे गुस्सा होते कहती है, मैंने तुमसे आज तक कुछ कहा है कि तुम ड्यूटी के समय पर, काम के समय पर कैसे गायब हो जाते हो। और ये बात सुनकर पायन डर जाता है और कहता है पाको से, ठीक है पाको, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद पाको मिस्सू को बताने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ वो क्या देखती है कि उसकी एक डायरी रखी हुई है और उस डायरी के पास जाकर सीधे उस डायरी को खोलने लगती है। अब आगे। और जैसे ही पाको उसे पन्नों को पलटने लगती है और खोलने लगती है और पढ़ने लगती है, तभी अचानक से मिस्सू बड़बड़ाने लगता है और पाको एकदम डर जाती है। पाको सोचती है कि मिस्सू जागने वाला है, इसलिए पाको जल्द से जल्द उसकी डायरी उठाकर सीधे खिड़की के बाहर भाग जाती है। लेकिन मिस्सू तो सिर्फ उबासी ले रहा था और पाको को लगा वह जागने वाला है। फिर पाको कहती है, मैं भी ना खामा से डर गई, और ये भी ना ऐसी हरकतें करता है सोते समय पर। मुझे तो उसे देखकर गुस्सा आता है, खामा मुझे इतना परेशान कर दिया। ये जगह ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से उठकर सीधे ऊपर जाकर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा है मिस्सू ने, खासकर हम सभी लोगों के बारे में। और वह ऐसा ही करती है। वह मिस्सू की छत पर चली जाती है और वहाँ डायरी पढ़ने लगती है कंटिन्यू। और जब वह पढ़ती है तो पाको के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो एकदम इमोशनल हो जाती है और एक एक कर कर सभी पन्नों को पलटने लगती है। उसमें ये लिखा था कि मैं जब से परवीन बना हूँ, सब लोग मुझे किस तरह से पसंद करने लगते हैं, मैं किस तरह का लड़का था और किस तरह का हो गया। मैं अपनी असली पहचान तो भूल ही गया कि मेरी असली पहचान महसूस हुआ है। सब लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं, लेकिन परवीन बनने के बाद इससे ये पता चलता है कि सभी लोग मेरी पावर को पसंद करते हैं, ना कि मुझे। जितना मुझे रियल लाइफ में मुझे प्यार मिलता है और उन लोग मुझे पसंद करते हैं, और उतना ही उसके अपोजिट मुझे मिस्सू बनने के बाद उतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है। और इतना ही नहीं, मुझे लोग परेशान भी करते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। मेरी ड्यूटी पहले मुझे ये सिखाती है कि पहले मैं अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचना। अगर मुझे बदला लेना ही होता तो कब के कबाब साहू की मैं छुट्टी कर देता परमानेंट शर्ट पहनने के बाद, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इससे सिर्फ मुझे दुख पहुँचेगा, ना ही मुझे कोई खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरी रियल लाइफ तो एकदम बिल्कुल बेकार है। कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी। मैं हमेशा अकेला रहता हूँ और अकेला जाता हूँ। लेकिन परमे बनने के बाद एक सच्चा दोस्त तो मिला कम से कम, भले ही वह परमेन है। और परमेन सारी मेरी आइडेंटिटी जानते हैं, और इसलिए वह सारे मेरे दोस्त हैं और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उन लोगों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। बस अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैं इतना जानता हूँ। और पाको का क्या कहना। पाको तो एक ऐसी लड़की है जो मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद मुझसे बातचीत करती है, वरना कौन ऐसा है जो मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद मुझे पसंद करे। वो भले ही मुझे कितना डांटती है, कितनी चिल्लाती है, लेकिन इससे ये भी एहसास होता है कि कोई तो है जो मुझसे इस तरह से बात करती है, इसलिए मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। और इसी तरह से वह बाकी पन्नों को पढ़ने वाली होती है, वह कहती है नहीं, मुझे अब और नहीं पढ़ना चाहिए। और वह क्या करती है, वह मिस्सू के कमरे में जाती है और उस डायरी को वहीं रख देती है जहाँ से उसने उठाई थी। और वह फिर अपने घर पर चली जाती है। और जब वह अपने घर पर पहुँचती है तो उसकी रोबोट उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुम इतनी देर कैसे लग गई, तुम्हें पता है कल तुम्हारा कॉन्सर्ट है और तुम इस तरह से अभी तक आ रही हो। तुमने बाकी परवीन को बता तो दिया ना कि कल तुम नहीं आने वाली। और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, हाँ रोबोट, मैंने सब लोगों को बता दिया है कि कल मैं नहीं आने वाली। सबसे मैंने ये कह दिया है कि मुझे कुछ काम है,
इसलिए मैं नहीं आ सकती। और ये सब सुनकर पाको की रोबोट एकदम से कहती है, चलो अच्छा है, सब ठीक हो गया। मुझे लगा हमेशा की तरह तुम मुझ पर ही सब कुछ छोड़ कर चली जाओगी और कॉन्सर्ट भी मुझे करना पड़ेगा। फिर पाको की रोबोट देखती है कि पाको कुछ सोच रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं। और वह पाको की रोबोट ये सब देखकर एकदम से कहती है कि पाको क्या हुआ, तुम इस तरह से शांत क्यों हो और तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे, क्या किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, नहीं रोबोट, किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझसे कुछ कहे। फिर पाको की रोबोट कहती है, फिर क्या बात हुई जो तुम इस तरह से इमोशनल हो और हमारे आंखों में आंसू हैं? रोबोट की बात को सुनकर पाको फिर अपने आंखों से आंसुओं को पोंछने लगती है हैंकी से और कहती है, तुम जानना चाहती हो रोबोट कि मैं क्यों इमोशनल हूँ? रोबोट सुनकर कहती है, हाँ मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों इमोशनल हो रही हो। फिर पाको और पाको की रोबोट दोनों एक दूसरे से मेमोरी एक्सचेंज कर कर मेमोरी फॉरवर्ड करते हैं। पाको और पाको की रोबोट की मेमोरी एक्सचेंज होने के बाद पाको की रोबोट एकदम से कहती है कि परवीन नंबर 1 के साथ इतना बुरा हुआ, मुझे तो एकदम सोचकर ही बुरा लग रहा है। लेकिन उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो इतना दुखी रहता है। वह अपनी परेशानियों को इस तरह से छुपाता है, लेकिन वह ये बात किसी को क्यों नहीं बताता? तुम सब तो उसके एक अच्छे फ्रेंड हो, उसके बावजूद उसने तुम लोगों को कभी नहीं बताया अपनी परेशानियों के बारे में। मैंने इस तरह का लड़का आज तक कभी नहीं देखा जो अपने दुखों को छुपाकर लोगों के सामने इस तरह से झूठी मुस्कान लेकर मुस्कराता है। और रोबोट की बात को सुनकर पाको एकदम से कहती है, हाँ रोबोट, मैं भी यही सोच रही थी। तुम्हें पता है मैंने परवीन को कितना बुरा भला बोल देती हूँ और उसके बावजूद परवीन मुझसे कुछ नहीं कहता। मैंने ये बात कभी नहीं नोटिस की। मुझे तो तभी पता चला जब मैंने परवीन की डायरी पढ़ी और उसने ये सब लिखा था अपनी डायरी के अंदर, और उसने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी जो मुझे अच्छी लगी। फिर रोबोट कहती है, तो पाको अब तुम क्या करने वाली हो? ये बात सुनकर पाको कहती है, मैं सोच रही थी कि परवीन नंबर 1 को और कोई परेशान करे मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी परवीन इतना दुखी रहता है और किसी को अपनी मन की बात नहीं बताता है, इसलिए मैं अब से परवीन की एक अच्छी दोस्त बन के रहूँगी और उसकी मदद करूँगी। और रोबोट, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तो उसकी रोबोट बोलती है, हाँ बोलो पाको, तुम क्या कहना चाहती हो? तो पाको कहती है, क्या कल का कॉन्सर्ट तुम कर सकती हो? तो ये बात सुनकर रोबोट कहती है, लेकिन क्यों? तुमने तो कल की छुट्टी ले ली, उसके बावजूद तुम मुझसे कॉन्सर्ट क्यों करवा रही हो? फिर पाको कहती है, ये सब मैं मिस्सू के लिए कर रही हूँ। और तुम्हें पता है रोबोट कि मिस्सू सुमेर के कॉन्सर्ट को कितना पसंद करता है, उसे सुमेर के गाने अच्छे लगते हैं। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है, अच्छा तो ये बात है। और पाको कहती है, हाँ यही बात है, लेकिन तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? फिर पाको एकदम से कहती है, क्योंकि मैं परवीन के साथ पाको बनकर तुम्हारा कॉन्सर्ट देखना चाहती हूँ, जिससे कि मिस्सू खुश हो जाएगा। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, तुम बस मिस्सू का ख्याल रखना और ये ध्यान रखना उसे आगे से कोई परेशान ना करे। लेकिन पायन और भूवी का क्या? उन दोनों को कौन मनाएगा इस सब के लिए कि वह परवीन की जगह ड्यूटी कर ले? और ये बात सुनकर पाको एकदम खुश होते हुए कहती है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ो, मुझे पता है इन दोनों को मनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब मान जाएंगे, तुम बस मेरे कॉन्सर्ट का ध्यान रखना। रोबोट ये बात सुनकर कहती है, हाँ ठीक है। और उसके बाद पाको अपनी रोबोट की नोक की बटन दबा देती है उसे, और वह सोने चली जाती है। सोते समय पर पाको सिर्फ परवीन के बारे में सोच रही थी और वो कहती है अपने मन में, कल मुझे बहुत से काम करने हैं सुबह उठकर। और वह इतना कहकर सोने चली जाती है। और सीन दिखाया जाता है अगले दिन सुबह का। मिस्सू आज जल्दी उठ जाता है क्योंकि आज उसकी मॉम उसे जगाने वाली थी और वो कहती है कि आज किसी भी तरह से मिस्सू टाइम पर जागना चाहिए। कल वह बिना नाश्ता करके चला गया था और अपना लंच भी भूल गया था। मिस्सू की मॉम को इस बारे में पता था क्योंकि हर एक माँ अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानती है, भले ही वह किसी को बताती नहीं है। इसलिए मिस्सू की मॉम मिस्सू को जगाने के लिए सुबह सुबह पहुंच जाती हैं और मिस्सू जाग जाता है। और मिस्सू जागने के बाद मॉम से कहता है कि मॉम आप इतनी सुबह सुबह कैसे? मिस्सू की मॉम मिस्सू से कहती हैं
तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? और मिस्सू ये बात सुनकर एकदम से कहता है, लेकिन मॉम अभी अभी क्यों जगा दिया, अभी तो बहुत समय बाकी है। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, तुम अभी उठ रहे हो या नहीं? मॉम की इस तरह की बात को सुनकर मिस्सू डर जाता है और सुबह सुबह उठने लगता है और कहता है, ठीक है मॉम, मैं भी उठता हूँ। और वह जैसे तैसे अपने आंखों को मीटते हुए सीधे फ्रेश होने चला जाता है। और फ्रेश हो जाने के बाद वह तैयार होने लगता है अपने स्कूल जाने के लिए। और तैयार होने के बाद वह अपना नाश्ता करता है और टाइम से अपने स्कूल पहुंच जाता है। मिस्सू आज स्कूल में पहुंचने के बाद आज उसे कोई परेशान नहीं करता। टीचर भी उसे नहीं डांटते क्योंकि उसने कल अपना होमवर्क कर लिया था आधा, और आधा उसका होमवर्क उसके रोबोट ने कर दिया था, जिससे कि उसके टीचर उसे डांटते नहीं हैं और उसे बैठने देते हैं। और आज का दिन मिस्सू के लिए काफ़ी अच्छा था और इसी तरह से उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद मिस्सू अपने कमरे में आता है। वह क्या देखता है कि पाको उसके कमरे में पहले से ही बैठी हुई है। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम से कहता है कि पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी। तभी पाको बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम था। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ बोलो, तुम्हें क्या काम था? पाको बोलती है, ये देखो मेरे हाथ में 2 टिकट हैं सुमेरे की कॉन्सर्ट की, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? फिर मिस्सू ये देखता है कि पाको उसे सुमेरे की कॉन्सर्ट की टिकट दिखा रही है और उसे कह रही है क्या उसके साथ वह सुमेरे के कॉन्सर्ट देखने जाएगा। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रही हो पाको? और ये तुम्हें ये टिकट इतनी आसानी से कैसे मिल गई? ये तो सुमेरे के कॉन्सर्ट की टिकट इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते, इसे तो कई दिन पहले बुक करना पड़ता है, तब जाकर ये सुमेर की कॉन्सर्ट की टिकट मिलती है। और ये बात सुनकर पाको कहती है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, और वैसे भी सुमेर मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, इसीलिए ये टिकट मुझे इतनी आसानी से मिल गई। और ये सब सुनकर मिस्टर एकदम खुश होते हुए एकदम से कहता है कि क्या तुम मुझे एक बार सुमेर से मिलवाओगी? तो ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम पहले मुझे बता दो सही, क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट देखने चलोगे? तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन। और तभी वह लेकिन बोलता है और एकदम से उदास हो जाता है। और पाको देखती है कि परवीन किसी बात को लेकर परेशान है और वह उदास है। तो ये सब देखकर पाको एकदम से कहती है, क्या तुम्हें कॉन्सर्ट में जाने के लिए कोई परेशानी है? और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है, नहीं मुझे कॉन्सर्ट देखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि पायन और बूबी को कौन समझाएगा कि कल की परमानेंट ड्यूटी वह दोनों कर लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, और वैसे भी मैंने पायन बूबी से पहले ही ये सब बोल दिया कि कल की ड्यूटी वो मेरी जगह कर ले, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में बताना बाकी है ताकि वो तुम्हारी जगह भी ड्यूटी कर लें। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या वो दोनों मेरी जगह ड्यूटी करेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, तुम्हारा तो सब ठीक है, लेकिन मेरा क्या? फिर पाको कहती है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं जैसा जैसा कहूँ तुम्हें बस वैसा ही करना है। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कि तुम क्या करने वाली हो पाको? फिर पाको बोलती है, तुम सिर्फ देखते रहना कि मैं क्या करती हूँ। और उसके कुछ देर बाद पाको पायन बूबी को अपने पास बुलाती है और एकदम से कहती है, क्या कल तुम मिस्सू की जगह पेट्रोलिंग कर सकते हो? और ये बात सुनकर पायन बूबी एकदम चौंक जाते हैं और पायन एकदम से कहता है, क्या? और इसी तरह से ये पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा।